वक़ाल तआला शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम। मोहतरम हाज़रीन, बाज़ सलफ़ का ये कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अक्ल वाला बनाकर पैदा किया, उनमें शहवत नहीं रखी। खलक़ल्लाहुल मलाइका अक़ूलन बिला शहवा, फरिश्तों को अक्ल वाला बनाया, शहवत उनमें नहीं रखी। भूख प्यास शर्मगाह की नफ्स की ख्वाहिशात उनमें नहीं है। और बहाइम जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, उनके अंदर शहवत रखी, ख्वाहिशात रखी, लेकिन उनके अंदर अकल नहीं रखी। उनके अंदर, पहले फरिश्तों के अंदर अक्ल है, शहवत नहीं। जानवरों में शहवत है, अक्ल नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने आदम और इंसान को बनाया और उन्हें अक्ल और शहवत दोनों का मजमुआ और मुरक्कब बनाया, दोनों के जरिए से तरकीब दी। यानी इंसान के अंदर दोनों मादे मौजूद हैं, मलूकियत भी, फरिश्तगी जिसको कह लें, और बहीमियत जिसको हैवानियत कह लें, यानी अक्ल भी है और शहवत भी। चुनांचे जिस शख्स की अक्ल उसकी शहवत पर गालिब आ जाए, वो फरिश्तों के करीब हो जाता है, फरिश्तों की जमात से उसकी मुशाबहत पैदा हो जाती है, उसमें मिल जाता है। और जिस शख्स की शहवत उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए, हमारे अंदर अक्ल भी है, शहवत भी है, हमारी शहवत ही गालिब आ जाए, अक्ल पीछे हो जाए, तो हम ऐसा इंसान जानवरों से, बहाइम से मिल जाता है, फरिश्तों के सिफत से दूर हो जाता है। हमारे अंदर बहीमियत भी है, मलाकुतियत भी है, नेकी का जज्बा भी है, बुराई का जज्बा भी है, और दुनिया में इसी का इम्तिहान जारी है। अगर फरिश्तगी की बजाय बहीमियत, गुनाह, शहवत के तकाजे हम पर गालिब आ जाएं, तो हम वही इंसान बनेंगे जिनकी ज्यादातर तस्वीर आज हम अपने अंदर या अपने गिरदो पेश में देख रहे हैं। मादा परस्त, दुनियादार, जानवरों की तरह बतनों फर्ज का पुजारी, बतन यानी पेट, फर्ज यानी शर्मगाह। सारे मामले हम देखते हैं कि दुनिया के इंसानों के इन दो चीजों की जरूरत के गिर्द घूम रहे हैं और उसी को दुनिया की या जिंदगी की मेराज समझा जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला, नतीजे के तौर पर बातें चाहे जो की जाती हो, लेकिन गैर मुस्लिमों की बात छोड़िए, अहले ईमान का भी आम हम और आप अक्सरियत के साथ यही मामला देख रहे हैं, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशीन गोइयों में इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि मुसलमानों पर दूसरी कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखान पर भूखे टूटते हैं। ये हम बार बार सुनते हैं। वजह क्या बताई? तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। और इस वजह से दुश्मन के दिलों से तुम्हारी हैबत खत्म हो जाएगी, दबदबा चला जाएगा। ये एक जुमला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किताब है, और ये जो बाज़ सलफ के कौल के हवाले से मैंने जिक्र की, उसका नतीजा है कि हमारे अंदर जब बहीमियत का गलबा हो जाए, ख्वाहिशात नफ्स और शहवतों का गलबा हो जाए, और मलकुतियत या नेकी का जज्बा या अक्ल का जज्बा, जो सही अक्ल कहलाती है, वो मगलूब हो जाए, इंसान अपनी ख्वाहिशात का बंदा बन जाता है। दुनिया की जिंदगी में यही हमारा इम्तिहान है, और इंसान के लिए दुनिया का मामला हो, इसके बाद की जिंदगी का मामला, यही इम्तिहान में नाकामयाबी की सबसे बड़ी बुनियाद है कि इंसान की शहवत, उसकी ख्वाहिशात नफ्स उसकी अकल पर गालिब आ जाए। सारे मसाइल की जड़, दुनिया भर की हम तकरीर करें, तहकीकी मकाले लिखें, असबाब व इलल की तलाश करें कि मुसलमानों के मसाइल के असबाब क्या हैं, एक लफ्ज और एक जुमले में, जो कुरान और हदीस की बहुत सी दलीलों, एक दो दलील नहीं, बीसियों बल्कि उससे भी ज्यादा दलीलों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इंसान का सबसे बड़ा मसला है उसका गुनाह, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी,
انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے بعد سب سے آخری وہی ہیں اور ان کی شریعت جاری ہے، ان کی شریعت کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مختلف قسم کی آفتوں، مصیبتوں، فتنوں اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سارے مسائل کی جڑ گناہ ہے۔ گناہوں میں ام القبائح سب سے بڑا گناہ ہم اور آپ جانتے ہیں کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر، یہ ایک دوسرے سے قریب متقارب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مختلف گناہ ہیں، آپ علماء کرام سے خطابات سنتے ہوں گے گناہ کے نقصانات۔ اب آپ ایک عنوان قائم کیے شرک کی کیا نقصانات ہیں تو لمبی چوڑی فہرست بنے گی، اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں بدعات کے کیا نقصانات ہیں، کفر کے کیا نقصانات ہیں، دوسرے بڑے گناہ جیسے جادو ٹونا، بدعات و خرافات، قتل، سود خوری، زناکاری، حرام خوری، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، غیبت، چغلی، اور جتنے گناہ ہیں ایک ایک عنوان قائم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی تفصیل بیان کریں کہ کس گناہ کے کتنے اور کیا کیا نقصانات ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی مصیبتیں، فتنے بھی گناہوں کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے لیے مسئلہ یا انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسول اور اس کی شریعت کی مخالفت ہے۔